बेडरूम हो या फिर किचन हो, पूरा घर हो, तो हमें हर जगह पे स्पेस चाहिए होती है। तो स्पेस का मसला तो हर बहनों को होता है और हर ख़वातीन को होता है। और इसी तरह स्पेस हमारी लाइफ में जितनी ज़रूरी है, उसी तरह हमारे घर में जगह जगह पे, कोने कोने पे, हर ड्रॉर में, हर वार्डरोब में बहुत ज़रूरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि वार्डरोब में स्पेस कैसे बनाते हैं और किचन कैबिनेट में स्पेस कैसे बनाते हैं। सारे मसाले और स्पाइसेस को उनकी उनकी जगह पे रखेंगे और अपने जार्स रिफ़िल करेंगे। और साथ ही जितनी भी स्पेस का इशू है वो हम आज क्लियर करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्पाइसेस जार घर में ही तैयार करेंगे। हर चीज़ घर में अवेलेबल होगी, हम बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदेंगे। बाहर से हम मसालों वाले जार जो ख़रीदते हैं वो हम बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, घर में ही बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें जहाँ भी रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले अपना बेडरूम में वार्डरोब जो है उनमें स्पेस का मसला हल करते हैं। अच्छा जी, सिल्की दुपट्टों का मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि जो रेशमी कपड़े होते हैं वो हमें बहुत तंग करते हैं और एडजस्ट नहीं होते। तो मैंने इस तरह का एक हैंगिंग बैग ले लिया और उसको अपने रॉड पे फिक्स कर लिया। रॉड पे फिक्स करने से ये होगा कि आपके सारे बॉक्स, आपकी सारी स्पेस ओपन हो जाएगी। कपड़ों को मैंने थोड़ा सा एक साइड पे किया और जो मेरी जहाँ पे जितनी भी स्पेस थी वो नीचे सारे कपड़े जो बिखरे रहते थे, सिल्की दुपट्टे हो गए, शर्ट्स हो गए, हमारी जितनी भी वेडिंग के या पार्टी वेयर ड्रेस होते हैं, मैंने सबकी फोल्डिंग पहले से ही कर ली थी क्योंकि इस पर काफ़ी सारा टाइम चाहिए था। तो फोल्डिंग करने के बाद आपके सामने देख लें कितने ही अच्छे और स्मूथ आराम से रखे गए। और स्पेस इतनी सारी थी कि इन सब को रखने के बाद मैंने अपने क्लच बॉक्स भी रखे और साथ ही साथ मैंने अपनी शॉल्स भी रखी और अपने दुपट्टे भी रखे। अगर आपके पास बेडशीट्स हैं या फिर आपके कोई पिलो कवर्स हैं, साथ में इसके और भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं, अंडरगारमेंट्स होता है, तो आप इसमें एक्सेसरीज रखें, कपड़े रखें, क्लच रखें या फिर बेडशीट्स रखें या फिर कॉस्मेटिक्स रखें, कोई भी चीज़ रखें तो आपकी बेहतरीन यूज़ हो जाएगी और आपकी स्पेस भी बन जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन के कैबिनेट में बहुत सारा मसला होता है। हमने बहुत सारे, हमारे पास चम्मच होते हैं और इस तरह की हमारा जो चकला बेलना है वो हमें बहुत तंग करता है, जिसके लिए हम अपने काउंटर टॉप पे इसको नहीं रख सकते, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो मेरे ड्रॉर में स्पेस भी नहीं बन रही थी। तो इस तरह के मिठाई वाले डब्बे जो होते हैं हमारे घर में बहुत सारे आते हैं, स्वीट्स आती हैं, आप सबके घरों में भी आते ही होंगे। तो इसको वेस्टेज मत करें और वेस्ट चीज़ों को यूज़ करें। तो मैंने इसमें सारा अपना आटा डाल दिया जिससे हम रोटियां बनाते थे और बेलना भी। और वो तो मेरा गोल सर्कल में पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें रखा तो मेरी दोनों चीज़ें इतनी आसानी से आ गई और स्पेस भी बन गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने कैबिनेट्स की तरफ जहाँ पे हमारे मसाले, दालें, सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये कैबिनेट भी हमारा डेली जो है ना, इसको साफ़ करना पड़ता है और इसमें बहुत सारा मैस हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इस मैस को भी दूर करते हैं आज। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले निकाल ली थी और कैबिनेट भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। स्पाइसेस में हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं, बॉक्स होते हैं, जैसे कि ये बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। साशे केचप के होते हैं, चाय वाले, और बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने वाली। अब फ्री ऑफ कॉस्ट मसालों वाले घर में स्टैंड तैयार करते हैं, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये वाला भी। अगर आप बाज़ार से बाय नहीं कर सकते तो आप इसी तरह घर में इक्वल एक जैसे सारे जार ले लें, शीशे के हों, जो आपके पास पहले अवेलेबल हों। मेरे पास ये पहले के अवेलेबल थे, 6 जार थे, एक मेरा टूट गया था, तो 5 मेरे पास जार थे। और इसी तरह मेरे पास एक पहले की पड़ी हुई डिश भी थी वुड की, तो उसी पे ही मैंने इसको सारी सजावट दी और बहुत ही खूबसूरत मेरा स्पाइसेस जार वाला स्टैंड तैयार हो गया। मैंने बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट पे आप अपने घर में ही जो भी चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं को आप अपना माइंड चलाएं और उनको रीयूज़ करें। देखें, हर काम में, हर चीज़ में हमारा माइंड, हमारे आइडियाज़ जो है ना, हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। और हर काम में हमारा माइंड ही है जो हमें बताता है कि कौन सा काम हमने कैसे करना है। अच्छा जी, अब ये मैं आपके सामने स्पाइसेस डाल रही थी, तो ये गरम मसाला मेरे से डल नहीं रहा था। अब इसके लिए मैं आपको ये एक टिप बताती हूँ कि आप कोई सा भी आप पेपर ले लें, अखबार ले लें और उसके ऊपर आप मसाला डालें और आसानी से देखें इसके अंदर आपके सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्पून्स भी मेरे पास घर में ही अवेलेबल थे। तो यही चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं वो वेस्ट नहीं करते। खाने में जब हम ऑर्डर करते हैं तो उन चीज़ों में हमारे पास साशे केचप और ये सारे स्पून्स, ये सारे फॉक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारी रीयूज़ में आ जाती हैं।
अच्छा जी, मैंने सारे स्पाइसेस तैयार कर लिए थे, जार मैंने रिफ़िल कर लिए थे। एक और मसला इन इस तरह के जार्स का होता है कि इनके ऊपर जो कैप होता है उसके ये अंदर से सारी जो चूड़ी होती है घुमाने वाली, वो इन जार्स के शीशे के जार्स के ऊपर जो तंग करती हैं, उस पे हल्का से 1 चम्मच ऑयलिंग का लगाएँ जैसे मैंने लगाया, और फिर आसानी से आपके सारे जार्स बंद हो जाएँगे। ये है मेरे पास वो डिश जो मैंने बहुत टाइम से अपने पास सँभाल के रखी हुई थी, एक एज़ अ डेकोरेशन मैं इसको यूज़ करती थी। लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे माइंड में आया, तो मैंने इसको स्पाइसेस जार में कन्वर्ट कर दिया, रीयूज़ कर लिया। बहुत ही खूबसूरत स्पाइसेस स्टैंड तैयार हो गया। काउंटर टॉप पे हम सब कुछ नहीं रख सकते, किसी का किचन बड़ा होता है, किसी का किचन छोटा होता है। तो मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ कि बड़े किचन के लिए भी और छोटे किचन के लिए और साथ स्पेस के लिए। काउंटर टॉप पे बहुत सारी चीज़ें प्यारी भी लगती हैं और नहीं भी लगती हैं। जैसे अप्लाइंसेस होती हैं, वो कुछ आप अपने ड्रॉर में भी रख सकते हैं, कुछ आप काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप मस्ट रखें, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और इसी तरह अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो फिर आप उनका कोई ना कोई हल निकाल सकती हैं। जैसे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्पाइसेस जार बना लिए, मेरे कैबिनेट में से वो निकल भी आए, वो भी जगह खाली हो गई, वहाँ भी स्पेस बन गई और काउंटर टॉप पे भी एक खूबसूरत चीज़ तैयार हो गई। और इसी तरह स्पाइसेस भी मेरे सेव हो गए। और ये भी बहुत प्यारा बॉक्स मैंने जो कंटेनर बाय किया था बहुत टाइम पहले मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी और वेस्ट करके फेंका हुआ था, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसमें चावल अपनी कोई सी भी चीज़ें स्पाइसेस डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चीज़ें काउंटर टॉप पे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंटर टॉप पे अच्छी लगती हैं, कैबिनेट में अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती, बहुत थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी जिसके साथ आपकी स्पेस भी बनी रहे, डेकोरेशन भी अच्छी लगे और बहुत ओवर भी ना लगे। और जैसे ये मेरे पास सारी मेरी छुरियाँ हैं, कांटे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने टोकरी में रखी हुई थी, तो ये सारी बिखर जाती हैं और बाहर निकल आती हैं और ड्रॉर में भी सारी बिखर जाती हैं। तो इसी तरह आप एक नाइफ़ स्टैंड ले लें और इसके अंदर आपकी सारी छुरियाँ कवर हो जाएंगी और आपकी स्पेस भी बन जाएगी और काउंटर शेल्फ के ऊपर आपको ये अच्छा भी लगेगा। और ये सारे दिन की जो यूजिंग की चीज़ें होती हैं वही हम सामने काउंटर टॉप पे रखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास ये सॉल्ट वाला बैग था जो मैंने दोबारा रीयूज़ कर लिया, मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। साथ ही आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारी जो दालें थी वो मैं साथ ही साथ कवर कर रही थी और मेरी स्पेस भी बन रही थी। खाना तो डेली सभी बनाते हैं और तीन टाइम बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम अपने कैबिनेट के अंदर रखेंगे तो डेली हम नीचे झुकेंगे, अपने कैबिनेट से निकालेंगे, तो फिर इसी तरह आसानी रहती है। जब आपके सामने पड़ी होंगी तो आपको नज़र भी आएगा क्या पड़ा हुआ है, तो आप आसानी से निकाल कर उसको पका भी लेंगी और झुकना भी नहीं आपको पड़ेगा। बहुत सारी बहनें मेरा जो चैनल देखती हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे हर व्लॉग में मुझे बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरे सारे टिप्स में से, मेरे सारे हैक्स आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया या कौन सा टिप, कौन सा हैक सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें से भी आप आसानी से अपने सारी डेली यूज़ की चीज़ें निकाल सकते हैं जो आपकी नज़र के सामने होंगी कि आज क्या बनाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुश्किल है। अच्छा जी, 2 कैबिनेट थे मेरे पास, मैंने दोनों में से सारी चीज़ें, सारे सामान निकाल लिए थे और मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया और इनको इस तरह तरतीब दी। अब हमें कैबिनेट में मसालों को इस तरह सारे डब्बों को तरतीब देनी है कि बिल्कुल एडजस्ट हो जाएं। ये मेरे पास एक बास्केट थी तो मैंने इसमें सारे बॉक्स लगा लिए, सारे डब्बे लगा लिए। मसालों के जितने भी डब्बे होते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, तो ये आसानी से एक साइड पे आपके पास पड़े, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। हम तरतीब इस तरह की देंगे कि हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मेन मसाले जो थे, नमक मिर्च जो होती है हमारी डेली यूजिंग की, वो मैंने सामने नीचे काउंटर टॉप पे सेट कर लिए, मुझे ऊपर स्पेस भी मिल गई थी। और इस तरह के सारे जो हमारे और बहुत सारे मसाले होते हैं वो मैंने सारे एक कैबिनेट में रख लिए। अब तरतीब इस तरह की मैंने दी है कि आप आसानी से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो आपको सामने सब कुछ नज़र आ जाएगा, आपको कोई भी मैस नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी और ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ मेरे पास अभी और भी काफ़ी सारी स्पेस बन गई थी दोनों तरफ, तो मैं चाहती तो मैं यहाँ पे और भी बहुत कुछ रख सकती थी, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं था जो मैं यहाँ पे रखती। और ये तो मेरा रेडी हो गया था और दूसरी तरफ मेरा ये वाला कैबिनेट भी खाली हो गया। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी जाएं। इसको भी फ्री छोड़ दिया है ताकि इसमें अगर कुछ रखना हो तो अप्लाइंसेस भी रख सकें। तो कैसे लगे आपको मेरे हैक्स, आइडियाज़
और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर मस्ट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।